आपके सामने खड़ी हूँ और एक गोपालगंज में कीर्तिमान स्थापित की हूँ। चाहे कोई भी जाति धर्म के डॉक्टर हो, अगर मुझे किसी भी मंच पे किसी मेडिकल बीमारी के बारे में बोलना हो तो मुझे कोई कागज पत्तर चिट्ठी नहीं देखना होता है। कोई भी डिबेट कर लीजिए, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक फेलियर, कार्डियक अटैक, एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिकल और गायनेकोलॉजिकल इश्यूज। तो ये मैं बेटी हूँ जो कि इतनी महारत हासिल करके मैं जमीन पे यहाँ आके उतर गई हूँ। मेरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एसी में रहती हूँ, 2 उसमें लिफ्ट लगाए हुए हैं, मरीज ऊपर से नीचे 5 तल्ला में भरे हुए हैं। फिर भी मैं आप लोग के बीच में आई हूँ। मुझे खाने पीने का कोई कमी नहीं, अपना रोजी रोटी कर लेती हूँ। 20-25 स्टाफ को रोजगार दी हूँ। न अपने माँ बाप पे बोझ हूँ, न अपने हस्बैंड पे बोझ हूँ, न इस समाज पे बोझ हूँ, न इस सरकार पे बोझ हूँ। मैं स्वयं एक स्वावलंबी बेटी हूँ और 50 मर्दों का घर, 50 पुरुषों को मैं जॉब दे रखी हूँ। आज मैं एक, मेरा कलम अगर बंद हो जाए, आज मैं ये लेखनी अपनी बंद हूँ तो उस 50 पुरुषों के घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। वो मैं डॉक्टर के मंजूर हूँ। फिर भी उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद से वापस मैं यही आ गई हूँ। पलायन की बात हो रही है, हमारे भाई प्रशांत किशोर जी, इसी बिहार के बेटा, पहले मैं भूल गई, माफी चाहूंगी कि सबको मैंने अभिवादन नहीं किया। मंच आसीन सभी श्रेष्ठ बड़ों को मेरा प्रणाम नमन। ऑडियंस में जो भी सम्मानित जनता है, विजयपुर की जनता को मैं माफी चाहूंगी, प्रणाम करती हूँ। मैं भूल गई थी क्योंकि मैं भाषण देके ताली पिटवाने नहीं आई हूँ। बहुत बड़े बड़े वक्ता यहाँ पे हैं, हमसे बड़े बड़े राजनीति में बड़े गुणवत्ता वाले लोग हैं। मैं तो राजनीति नहीं जानती हूँ, लेकिन मेडिकल साइंस का A to Z जानती हूँ। मैं किसी भी इंडिया लेवल के किसी डॉक्टर को अपने सामने हमेशा मेरा प्लान A रहता है और A ही रहता है, मेरा प्लान B कभी नहीं रहता है। मतलब सोचते हैं कि हमको IAS बनना है तो चलो IAS बनेंगे, छोटे छोटे वीडियो CO भी बन लेंगे। हमें IAS बनना है तो IAS ही बनना है, मेरा यही सिद्धांत रहता है। अगर मैं किसी काम में शिद्दत से लग जाती हूँ तो उसको कर ही डालती हूँ। शाहरुख खान का डायलॉग है, अगर कोई चीज आप पूरे दिल से, पूरी तन्मयता से, अगर शिद्दत से लग जाओ तो पूरी कायनात उसको मुकम्मल करने के लिए आपके साथ लग जाती है। मतलब हमारे भाई प्रशांत किशोर ने जो 5 अपना संकल्प लिया है, पलायन रोकना है, नौजवानों का पलायन रोकना है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जिनको एक सम्मानजनक पेंशन देना है, उनको एक, हर आदमी का एक पर्सनल खर्चा होता है। 30 दिन में हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो दादा समान लोग बैठे हैं, उनका खर्चा पानी कैसे चलेगा? अगर बुखार होता है तो अल्कोहल की गोली कौन से लेके आएंगे? तो उनके पॉकेट में 2-4 हजार रुपये रहना चाहिए, जो अपने बेटा, नाती, पोता, बहू से बिना पूछे वो स्वयं अपना काम कर सके। हमारी महिलाएं हैं, उनको 2-4 हजार रुपये अपने पॉकेट में रहना चाहिए, जो कि बिना किसी से पूछे निर्विरोध वो अपना खर्चा स्वयं का कुछ कर सके। हर आदमी का एक पर्सनल खर्चा हो। हमारे नौजवान है जो देश का पिलर है, बैकबोन है। बैक मतलब रीढ़ की हड्डी हम लोग का है ना, अगर टूट जाएगा तो हम लोग लोथा हो जाएंगे। तो ये भारतवर्ष का जो बैकबोन है, समाज है, वो हमारे युवा है, जो हमारे नौजवान है, ये इसकी एनर्जी है। और जो नौजवान जिधर रुख करते हैं, समाज का जो डिसीजन मेकिंग है, जो समाज का निर्णय होता है, सत्ता होता है, और उसी तरफ जाता है। तो हमारे नौजवान भाइयों के लिए प्रशांत किशोर भाई ने अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में, अपने ही धरती पे रोजगार 10-15 हजार रोजगार की व्यवस्था करने का वादा किया है। लेकिन ये वादा है, आप सोचेंगे कि शब्द जुमला यूज होता है, मैं नहीं करूँगी, मतलब झूठा वादा। तो आप सोचेंगे कि नया नया लड़का आया है, हो सकता है ये भी जुमलेबाज हो। विश्वास तो किसी पे करना ही पड़ेगा। इस बार इन पे विश्वास करके देखिए तो आपके बेटा को, आपके पति को, आपके घर में रहे और 2 रोजी रोटी कमाए, 10 से 15 हजार की नौकरी करे, उसके रोजगार की व्यवस्था अपने क्षेत्र में करने का वादा किया, संकल्प किया। अगर उनको आगे बढ़ाते हैं, भाई प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत करते हैं, तो ये वादा फलीभूत होगा, ये वादा सब साबित होते हुए नजर आएगा। तो हमारी माताएं बहनें, इस पे उनके लिए एक ऋण का मतलब कि उनको एक कर्जा देने का कम ब्याज पे 4% 4 रुपया पर 100 रुपया
सालाना पे 2-4 लाख रुपए 2 लाख रुपए का व्यवस्था किया है। मान लीजिए हमारी महिला बहनें, अगर किसी को सिलाई आता है, सिलाई मशीन खरीदने का पैसा नहीं, अगर सिलाई मशीन खरीदने का पैसा मिलता है, हमारे वस्त्र है, ब्लाउज पहनती है, साया पहनती है, मान लो एक ब्लाउज का 400 रुपये फीस है सिलने का, उसका दर्जी का देते। हमारी माताएं बहनें अपने घर में 2 ब्लाउज एक दिन में सिलती है। एक राशि उपलब्ध कराए ताकि वो कुछ भी सिलाई बुनाई कढ़ाई कर सके, जिससे कि कुछ उपार्जन कर सके और अपना कुछ काम का घर का खर्चा, साग सब्जी रोटी भात कुछ भी का व्यवस्था कर सके। और सबसे बड़ा बात है कि जो आपका बेटा है, पुत्र है, पति है, वो अपने प्रदेश छोड़ के, अपने घर छोड़ के बाहर सूरत, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता नहीं जाए। ये तो जब दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, सूरत की बात है, हमारे भारतीय तो विदेश भी चले जाते हैं, जिसको हिंदी में पलायन कह रहे हैं, उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ब्रेन ड्रेन, ये जो दिमाग है आपकी, ये मंजू बेटी, इसका भी ड्रेन हो गया रहता। मुझे प्रैब टेस्ट हमने निकाला, प्रैब लंदन में जाने का एग्जाम होता है, वो मैं निकाल चुकी हूँ। मैं लंदन में जाकर नौकरी करती रहती, लेकिन मेरी संवेदना है, संवेदना को आप लोग के भाषा में कहे तो हमारे वालों से मोह बा, प्रेम बा, जज्बात बा, दिल से दिल मिलन बा कि हम अपना घर के लोग के छोड़ के कैसे बाहर जाई। कम से कम एक डॉक्टर तो अपना क्षेत्र के सेवा दी, तो ऐसे ना गई नहीं, हमें लगे कहीं इंडिया से बाहर जाए के नौकरी धंधा करे के अपॉर्चुनिटी बा। तो ये ब्रेन ड्रेन नहीं होने देना है। जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो IITN है, जो MBA कर लेते हैं, वो अच्छा सा उनको ये मिलता है, इतना पगार मिलता है, इतना सैलरी मिलता है, वो चले जाते हैं, इंफोसिस में जॉब करते हैं, वो फेसबुक के ये का बन जाता है, गूगल्स के बन जाते हैं। तो ये जौन हमनी के मेधा बाटे, जौन गुणवत्ता के लोग बा, गुण हासिल कैले बा, ओकरा के अपना देश प्रदेश से बाहर नहीं के जाए देवे के, तो हमनी के चाहले से ना होई। वो चाहल जाए एक एक चीज के सोचल जाए कि रहुआ एक एक वोट बड़ा कीमती बा। दूसरा बात हमारे किसान बंधुओं के लिए कि जो नकदी फसलें हैं, धान, गेहूं, मक्का, इसको छोड़ के अगर नकदी फसलें करते हैं, मसाले की फसल लगाते हैं, फूल फल की लगाते हैं, जिससे नकदी है उस तरह के लगाते हैं, और तो उसको मनरेगा से जोड़ के हम मुफ्त में मजदूर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भाई प्रशांत ने की है। तो आप सोचिए, आप ये सभी खत्म कर दें। 2 मिनट तो आप देखें उनके जो 5 मुद्दे हैं, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, महिलाओं के लिए है, तो सभी तरह के वर्गों के लिए है। ये कितना बड़ा बात है। एक है जो कि बच्चों की शिक्षा, ये मेरा बहुत बड़ा मजबूत ये है, इस पे उनका एक एक हाथ जोड़ेंगे तो वो मजबूत होंगे। कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो हम सब हाथ मिला के जब टीम बनाएंगे तो किसी माई का लाल नहीं है कि हम की एकता को तोड़ सके, लेकिन एकता हम लोग पढ़ते थे कक्षाओं में, एकता में बल है। 4 भाई थे, लड़ते रहते थे, हमें राजू बैठास जी को थोड़ा सा बाध्यता है, मैं समझ पा रही हूँ। किताब में लिखल है, शुरुआती कक्षा में रहे वो कहानी रहे, ध्यान से 4 भाई रहे, लोग लड़त रहो लोग। तो पिताजी बड़ा चिंतित रहे, कहे कि तू लोग जालो लकड़ी दिन के लिए वालो, लकड़ी दिन के लिए आई लो, लकड़ी एगो लकड़ी दिया, बाबू जी कहे कि करके तोड़ लो, एक लकड़ी एक आदमी फट से टूट गल। फिर बाबू जी कहनी कि भाई 4 जना अपन लकड़ी बटोरा लो, एगो गठा पाना लो, एक बाद टूड़ा लो, फिर एक एक कोशिश कर ना टूटो। तो ये है एकता में बल, ये एकता का बल है। अगर हम एक हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो साला कोई माई का लाल नहीं है जो हम लोग को तोड़ सके। और हमारे जो मंसूबे हैं, हमारे जो इरादे हैं, उसको मुकम्मल करने के लिए, उसको फतेह करने के लिए, उसको विजय करने के लिए, विजयी भवा होने से नहीं रोक सकता है। तो हम लोग को यूनाइट होगा। बाबा साहब का नाम आता है, हमारे देश के संविधान निर्माता थे, सब बहुत विद्वान आदमी थे। अमेरिका में उनका मूर्ति लगा हुआ है। अमेरिका को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सर्वकालिक राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने
उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से दिया। एक ही मतलब कि ज्ञान के प्रकाश पुंज, मतलब इतना ज्ञान है कि 100 साल पीछे के विद्यार्थी के अध्ययन कर गए, पता चलो बाबा साहब सबसे ज्यादा तेज विद्यार्थी वाले और उनके मूर्ति के अनावरण कर गई। बराक ओबामा जी तो सोचिए, ऐसे ऐसे हमारे देश के विद्वान हुए जो विदेशों में पूजे जाते हैं। तो हम भारतीय किसी से कम नहीं है, हम बिहारी किसी से कम नहीं है। सबसे ज्यादा IAS बनते हैं वो हमारे बिहार की धरती से बनते हैं। तो हमारी माताएं बहनें अपने स्वास्थ्य के लिए सोचिए, हमारे बड़े बुजुर्ग अपने हार्ट के लिए छोड़िए, अपने हृदय को स्वस्थ रखिए। और आपकी ये बेटी वादा करती है, वचन देती है कि आप कुछ करेगी न करेगी, आपके स्वास्थ्य का ध्यान तो जरूर रखिएगी। मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ, 5 चीजों को आप ध्यान रखें। पलायन रोकना है, प्रशांत भाई ने बोला, रोजगार देना है, महिलाओं को राशि उपलब्ध कराना है, किसानों को मनरेगा से जोड़ के फ्री मुफ्त अवेलेबल कराना है। और ये सब बातों को माताएं बहनें जरूर ध्यान दें, हमारे बुजुर्ग श्रेष्ठ जरूर ध्यान दें। और ये फिर से ये बेटी केवल जो वादा करती है कि कम से कम भोरे विधानसभा के लोग को बीमारी में तो मदद करेगी जरूर। और जितना ताकत है, जितना क्षमता है, मैं उससे डिगूंगी नहीं है, जरूर आपके चीजों पे खड़ा होने की कोशिश करेंगे। हालांकि परफेक्ट नहीं है। एक कविता के साथ मैं अपने बात को विराम देना चाहूंगी। जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, वो प्रक्रियापति कुशलता क्या, वो प्रक्रियापति कुशलता क्या, जिसके बिक्री शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।